हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने हाल ही में इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया को लागू करने का फैसला लिया है। वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया है और 65% लोगों ने वहाँ पे देशवासियों ने इच्छा मृत्यु के अधिकार के पक्ष में वोट दिया है। तो पूरा मामला समझेंगे कि यूथेनेशिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है और पूरे विश्व में उसकी क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कैसे दिया जाता है, कहाँ कानूनी है, किस तरह से कानूनी है, किस तरह से अवैध है और भारत में उसकी क्या कंडीशन रही है, भारत में यूथेनेशिया के बारे में क्या कानून है। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो हाल ही में अभी न्यूजीलैंड ने इसके उसके 65% लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया है और यहाँ पे हाल ही में आम चुनाव के साथ इच्छा मृत्यु पर भी जनमत संग्रह कराया गया था। एक तो आम चुनाव हुआ था जहाँ पे पीएम जेसिडा अर्डर्न जो हैं उन्होंने कोरोना वायरस को कोविड-19 महामारी को अपने देश में बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इस वजह से वो वहाँ पे पुनः चुन के आई हैं और साथ ही साथ इच्छा मृत्यु पर भी रेफरेंडम कराया गया या जनमत संग्रह, जिस पे वहाँ के लोगों ने सहमति दी है। तो अब वहाँ पे कानून बन जाएगा और दोबारा भी वो जेसिडा अर्डर्न पीएम बन गई हैं। और चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था कि वहाँ के कई संगठन हैं, एनजीओज वगैरह हैं जो इच्छा मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे बट नहीं हो पाता था। बट अब लीगल हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। तो सबसे पहले इसके पहले हम देखते हैं कि किन किन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान अभी वर्तमान में है। अमेरिका में यहाँ सक्रिय इच्छा मृत्यु है लेकिन गैर कानूनी है। लेकिन ऑरेगन, वाशिंगटन, मोंटाना, अब हम ये भी देखेंगे कि सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया दो टाइप के होते हैं। तो क्या होते हैं वो भी अभी आगे आपको बताऊंगी। तो अमेरिका में जो है वो एक्टिव यूथेनेशिया गैर कानूनी है, लेकिन ऑरेगन, वाशिंगटन, मोंटाना राज्यों में डॉक्टर की सलाह और उनकी मदद से मरने की इजाज़त है। अमेरिका में कुछ शर्तों के साथ है एक्टिव वाली। और स्विट्जरलैंड में यहाँ खुद से जहरीली सुई लेकर आत्महत्या करने की इजाज़त है। हालांकि इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है। इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है लेकिन खुद से जहरीली सुई लेकर मर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है। आगे हम इंडिया के बारे में भी जानेंगे। नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ डॉक्टरों के हाथों सक्रिय इच्छा मृत्यु और मरीज की मर्जी से दी जाने वाली मृत्यु पर दंडनीय अपराध नहीं है। मतलब मरीज खुद से भी मर सकता है और डॉक्टर के हाथ से भी मर सकता है, दंडनीय अपराध नहीं है नीदरलैंड में। नीदरलैंड और बेल्जियम जो है यहाँ पे सितंबर 2002 में इच्छा मृत्यु वैधानिक हो चुकी है बेल्जियम में। और ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों सहित दुनिया के ज़्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है। लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में भी अब 2018 में इच्छा मृत्यु के बारे में कानून बनाया जा चुका है। उसके बारे में आगे देखेंगे। शुक्रवार को पहले यहाँ न्यूजीलैंड की बात करते हैं। 65% लोगों ने यूथेनेशिया के पक्ष में वोट दिया है और जनमत संग्रह के नतीजों से साफ हो गया है कि न्यूजीलैंड जल्द ही उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां डॉक्टर की मदद से इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलेगा। मतलब अपने मन से नहीं मर सकेगा और डॉक्टर की मदद से ही वहां पे मर सकेगा। असिस्टेड डाइंग इसे बोला जा रहा है और जबरदस्त जीत हुई है। सेमूर ने बताया जो वहाँ पे कानून मतलब इच्छा मृत्यु के अधिकार के लिए जो कानून में बदलाव का एक अभियान चला रहे हैं डेविड सेमूर, उन्होंने कहा है कि इन नतीजों से जबरदस्त जीत बताया गया है और उनका कहना है कि इससे हजारों देशवासियों के पास अब इच्छा, गरिमा, नियंत्रण और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होगी और न्यूजीलैंड का शासन इसकी रक्षा करेगा। तो वर्ष 2015 में ही ये बहस शुरू हो गई थी। ये जो न्यूजीलैंड में आज जनमत संग्रह के बारे में इतना रिजल्ट आया है, 65% वहाँ के लोग पक्ष में है कि होना चाहिए। 2015 में लैक्रेटिया सील्स ने शुरू की थी इसकी शुरुआत और इस महिला ने ब्रेन ट्यूमर के कारण उसी दिन मौत हुई जब कोर्ट ने इसकी इच्छा मृत्यु की मांग को खारिज कर दिया था। अब जनमत संग्रह के नतीजे आ गए हैं और इच्छा मृत्यु क्या है अब हम देखेंगे। इच्छा मृत्यु तो इच्छा मृत्यु का मतलब किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी, जो व्यक्ति यदि किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जिसको बहुत इसका कोई इलाज नहीं है या कोमा में है,
से पीड़ित व्यक्ति को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना होता है। इसे ही इच्छा मृत्यु कहते हैं। इसके लिए जहर का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन भारत जैसे सहिष्णु और धार्मिक मान्यता वाले देश में सरकारी स्तर पर इस प्रकार की अनुमति नामुमकिन थी। लेकिन अदालत के आदेश के बाद सरकार की राह आसान हो गई और सवाल उठा कि इच्छा मृत्यु आखिर क्या है। तो भारत में इस तरह से तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पैसिव इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई है। और भारत में यदि कोई व्यक्ति कोमा में है तो उसको उनके घर परिवार वालों की सदस्यों की सहायता से और उनकी यदि हाँ होती है तो उसको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। इच्छा मृत्यु अर्थात यूथेनेसिया मूलतः ग्रीक शब्द है, जिसका यूथेनेसिया का मीनिंग एक्चुअल यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है अच्छी मृत्यु का होना। यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग दुनिया भर में बहस का मसला है। कई लोग कानूनी मान्यता मिल गई है और कहीं पर नहीं मिली है। अब यहाँ की बात देखते हैं। ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पे 2021 से ये कानून लागू हो जाएगा और इसके तहत कुछ शर्तें होंगी जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि इसके तहत मानसिक रूप से स्वस्थ एक वयस्क मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए और ना ही वो मतलब होश और हवास में होना चाहिए। और यदि वो हाँ बोलता है तो ही उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बेहोश है और कुछ है तो उसे दी जा सके। अगर ऐसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसमें 6 महीने के भीतर उसकी मौत होने की आशंका है तो 2 शर्तें हैं ये। वह अगर असहनीय पीड़ा झेल रहा है तो उसे जहरीली दवाई दी जा सकती है। इसके लिए अनुरोध पत्र पर मरीज के डॉक्टर एक अलग स्वतंत्र डॉक्टर से के दस्तखत होने चाहिए। और अगर किसी भी तरह की मानसिक समस्या का संदेह है तो एक मानसिक चिकित्सक की भी सलाह लेना जरूरी होगा। और न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी को मरने में मदद करता है तो उस पर आत्महत्या में मदद या विवश करने का आरोप लगेगा। अभी तक जो कानून था उसमें ऐसा था कि यदि कोई मदद करता है तो उसमें विवश करने का कानून लगेगा, लेकिन अब इसको असिस्टेंट डाइंग बोला गया है। और यूथेनेसिया और असिस्टेंट डाइंग दोनों ही मतलब खुद से भी मर सकता है और कोई उसमें उसकी आत्महत्या में मदद भी कर सकता है, तो दोनों ही अब लीगल हो जाएंगे। बट ये कुछ शर्तें रखी गई हैं ताकि इनका मिसयूज ना हो। और भारत की यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ एक ऐसा माना जाता है, इसका बहुत विरोध हुआ कि ये जो है हमारे यहाँ सामाजिक इसकी मान्यता नहीं मिली, बट जीवन से मौत को अलग नहीं किया जा सकता है ऐसा माना जाता है। मृत्यु जीवन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल किया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत जो हमें जीवन का अधिकार मिला है, इसमें अदालत ने कहा है कि जीने के अधिकार में गरिमा से मरने का अधिकार भी शामिल है। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि गरिमा से मरने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था और कोर्ट ने लिविंग बिल में पैसिव यूथेनेसिया को इजाजत दी थी। और अपने यहाँ ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से अराइज एक बार पूछा भी जा चुका है जब ये कानून आया था अपने यहाँ कि अपने यहाँ एक्टिव वाला है या पैसिव वाला है, तो पैसिव यूथेनेसिया को इजाज़त दी है। आगे देखते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय क्या है ये यूथेनेसिया। संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को दया मौत चाहिए तो उसके परिवार या करीबी लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, जिसके बाद अदालत के आदेश पर मेडिकल बोर्ड गठित होगा और मेडिकल बोर्ड यह तय करेगा कि संबंधित व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की जरूरत है कि नहीं है। अदालत ने कहा है कि यह व्यवस्था कानून के बनने तक वैकल्पिक होगी और लेकिन कानून के आने के बाद यह प्रक्रिया उसी आधार पर हो जाएगी। तो अब कानून आ गया है और पैसिव यूथेनेसिया हमारे यहाँ लागू हो गई है। और गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए। जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे व्यक्ति को इस प्रक्रिया के दौरान कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फैसले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो और जिसमें 2 स्वतंत्र गवाह भी हों और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मध्यम वर्गीय लोगों में
कई लोग ऐसे हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को नहीं रखना चाहते हैं और फिर इसका यदि मिसयूज होता है तो इच्छा मृत्यु फिर वो दे देंगे, खुद ही दे देंगे। तो अपने यहाँ एक्टिव इच्छा मृत्यु नहीं है, पैसिव इच्छा मृत्यु है। अब देखेंगे कि क्या है सक्रिय और क्या है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी एक्टिव यूथेनेसिया या एक्टिव सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन का अंत डॉक्टर की सहायता से उसे जहर का इंजेक्शन देने जैसा कदम उठाकर किया जा सकता है। जैसे जानबूझ के उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए या उसे खाना में मिला के जहर दे दिया जाए या नाक के थ्रू, नली के थ्रू डाल दिया जाए। ये 3 से 4 चीज़ें अपनाई जाती हैं देने में। तो इस तरीके को इच्छा मृत्यु, इस तरह की मृत्यु को बोला जाता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। अपने यहाँ ये नहीं है। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी वो मामले जहाँ लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय से कोमा में हो, तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर उसके जीवन लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसका जो होता है, उसको जीवन रक्षक जो उपकरण उसके हैं उसको केवल बंद कर दिया जाए। जैसे वो वेंटिलेटर पे है और आईसीयू में है, डेड है, बस उसके वो सब चीज़ें मशीनें हटा दें, उसको कुछ दिया नहीं जाए, ऐसे मशीनें हटा दिया जाए। अगर उसको मरना होगा तो वो मर जाएगा, उसके जीवन का अंत हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि सक्रिय हो या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हत्या है, तो इसका विरोध होता है। अब ये इस तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा। और अपने यहाँ यही वाला है निष्क्रिय वाला, अपने यहाँ सक्रिय वाला नहीं है। किसी को जहर दे के ऐसे नहीं मारा जा सकता, नहीं तो वो हत्या वाला माना जाएगा। और नीदरलैंड ने दिया था सबसे पहले अधिकार, ये जो अधिकार है सबसे पहले नीदरलैंड ने दिया था। और हमारे यहाँ जो अरुणा सानवाग वो नर्स थी एक, वो आप लोगों ने सुना होगा 2-3 साल पहले, कितने सालों से वो परेशान थी और इसी वजह से ये मान्यता दी गई थी। और भी बहुत सारे मामले थे। और नीदरलैंड जो था वो सबसे पहले अधिकार देने वाला था इच्छा मृत्यु का, और 2002 में दिया था। इसके बाद बेल्जियम और 2008 में, और लग्जमबर्ग ने 2015 में, कोलंबिया ने, और 2016 में कनाडा ने भी इसे कानूनी मान्यता दे दी थी। और 2018 में हमारे भारत ने भी दे दी, कुछ शर्तों के साथ, सिर्फ निष्क्रिय वाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बस हमारे यहाँ समाप्त किया जा सकता है। अमेरिका की भी कई राज्यों में, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया प्रांत में भी यह वैध है। अब कुछ देशों में आत्महत्या की इजाज़त है, मतलब खुद ही घातक दवा का सेवन करता है बजाय किसी मेडिकल कर्मचारी या किसी तीसरे पक्ष के। न्यूजीलैंड में पिछले साल ही किसी की मदद से मौत यानी इच्छा मृत्यु की इजाज़त संसद से मिल गई थी, लेकिन सांसदों की राय से इसे लागू करने में जानबूझकर देरी हो रही थी, मतलब खुद नहीं किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मतलब इसकी सामाजिक मान्यता इसको क्यों नहीं मिल पाती, इसकी धार्मिक और सामाजिक इसका क्या पहलू है। धार्मिक पहलू क्या है, तो महाभारत के दौरान भीष्म पितामह आप लोगों ने देखा ही होगा, इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें सैया पर लेटाकर अपनी इच्छा से प्राण त्यागे थे। और सीता जी ने धरती में दरार में कूदकर अपनी जान दे दी थी। राम जी लक्ष्मण जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद ने स्वेच्छा से योग समाधि की विधि से प्राण त्यागे थे। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री मंदिर वाले हैं, उन्होंने भी अपनी मृत्यु की तारीख और समय कई वर्ष पूर्व ही तय कर ली थी। और जो आचार्य विनोबा भावे हैं, उन्होंने भी अपने अंतिम दिनों में इच्छा मृत्यु का वरण किया था और उन्हें स्वयं पानी पीने लेने तक का त्याग कर दिया था। इंदिरा गांधी उन्हें लेने गई थी, तब वहां मौजूद पत्रकारों ने यह मांग ठुकरा दी थी कि भावे जी को अस्पताल में दाखिल किया जाए। और जैन मुनि भी, जैन धर्मावलंबियों में भी संथारा की प्रथा जो है वो भी इच्छा मृत्यु का ही एक प्रकार है, जो कि हमारे यहाँ कई वर्षों से प्रचलित है। तो ये इच्छा मृत्यु से रिलेटेड पूरा अभी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पूरा वर्ल्ड लेवल का, इंडिया लेवल का सब कुछ हमने जाना। इसी तरह के वीडियोस यदि आप लोग और अन्य जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उन पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।